हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड इसका हम पार्ट 2 करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या आप भी सीबीएसई क्लास 6 के स्टूडेंट हैं और आप साइंस में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो मेरा चैनल कंफर्टेबल स्टडीज़ आपकी हेल्प कर सकता है। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने से समझ आए तो आप मेरे चैनल कंफर्टेबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड है सोर्सेज ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं। डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। और नेक्स्ट इज वाटर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, पानी, डाइटरी फाइबर्स और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे 1 नंबर पे आता है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सभी ये कहते हैं कि अच्छे से खाना खाओ, ये खाओ, दही भी खाओ और सब्जियां खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, क्यों कहा जाता है। तो ये है सबसे नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक मेजर न्यूट्रिएंट्स में से है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो एनर्जी तो हमें चाहिए सारे कामों में, डेली एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट। और हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ कहाँ से है, शुगर केन जो गन्ना होता है, व्हीट गेहूँ, तो हम जो चपाती खाते हैं या दलिया खाते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट इज मैंगो, पोटैटो, राइस, चावल एट्सेट्राज आर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा बहुत सारे हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ये कुछ मैंने मेजर 4-5 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं, तो आप इतना लिखेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। दीज फूड्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, क्योंकि देखो इसमें एनर्जी थी ना, तो मुझे आई होप कि आपको याद हो गया होगा अभी देखने से ही कि कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अवर बॉडी और दीज फूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, अभी देखो ये पिक्चर आपकी बुक में दे रखी है, इसमें एग्जाम्पल्स ही दे रखे हैं, सोर्सेज दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो देखो इसमें दिया है स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मैलन, मैंगो, मेज़, मक्का जो होती है ना, और इस तरीके से राइस, व्हीट, ये सब दिए हैं, बाजरा। तो ये सारे हमारे सोर्सेज हैं, तो हम इनको सबको देख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि जब एग्ज़ाम होता है उसमें आपके डायग्राम्स भी आ सकते हैं कि विद डायग्राम आप कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज को डिफ़ाइन करो या दिखाओ या बताओ। तो हमें थोड़ा बहुत गेहूँ जैसे बना दिया, ऐसे करके बना दिया, तो हम उससे देख करके बता सकते हैं कि ये कौन सा सोर्स, मतलब इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इज़ फैट्स, ये भी एक न्यूट्रिएंट है। तो फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी हमें एनर्जी देता है, इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, ये लिखा है ना, इनफैक्ट मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये मिलता कहाँ कहाँ से, सोर्सेज क्या हैं, घी, बटर, ऑयल, नट्स, फिश ऑयल, ऑलिव्स एट्सेट्रा आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैंने कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट वाले निकाल लिए हैं। तो इसका भी सेम यही है कि आप डायग्राम बनाने को आ सकता है कि आप बना के दिखाओ कि कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है प्रोवाइड ग्रोथ एंड रिपेयर टू अवर बॉडी। प्रोटीन हमें क्यों ज़रूरत होता है कि वो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और हमारी बॉडी में जो टूट फूट जो सेल्स वगैरह ब्रेक होते रहते हैं, तो नई सेल फॉर्मेशन के लिए भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल क्या क्या है, पीज़, मटर, चना, ग्राम, पल्सेस, दालें, सोयाबीन्स, बीन्स एट्सेट्रास। और इसके अलावा जो हम जैसे जितनी भी ये दालें होती हैं, इसमें सिर्फ एक नाम नहीं दिया है, बट जितनी भी दालें होती हैं, जो ये फली यानी लेग्यूमिनस प्लांट्स जितने भी होते हैं, इनके जो होते हैं बीज, जैसे ग्राम्स, पीस, ये सब प्रोटीन से भरपूर होते हैं। और सोयाबीन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जब ये बॉडी बना रहे हैं हमारी, तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड हो गए। और ये जो पल्सेस वगैरह है ना, इनको अगर हम स्प्राउट बना लें इनका,
जैसे हम थोड़ा पानी में भिगो करके अगर इनको हम थोड़े छोड़ दें अगर ऐसे ही गीले में या किसी गीले कपड़े में, तो स्प्राउट जैसे बन जाते हैं, वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, देखो इसमें ये तो दे रखे हैं जो एनिमल्स जो प्लांट्स से हमें मिलते हैं प्रोटीन गिविंग सोर्सेज, और ये हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे मिल्क, एग्स, फिश, ठीक है, मीट, ये सब कहाँ से मिलता है हमें? एनिमल से। और ये कहाँ से मिलते हैं हमें? प्लांट से, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइटामिन्स। वाइटामिन्स हमें किस काम में आती हैं? वाइटामिन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। ये ग्रोथ में काम नहीं आती है, लेकिन हमें बीमारियों से बचाने, हमारी इम्यूनिटी को बनाने बॉडी की, कि हम कम बीमार पड़ें। ऑल्सो कीप आइज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। हड्डियाँ जो होती हैं हमारी, आइज़ हैं, हड्डियाँ हैं, गम्स हैं, टीथ हैं, ये सब मजबूत रहती हैं अगर हम वाइटामिन्स खाते हैं। तो वाइटामिन के टाइप्स कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। और इसमें जो ये बी कॉम्प्लेक्स है, ये विटामिन बी के बहुत सारे टाइप होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, ठीक है। इसको कंबाइंड में क्या बोल देते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ देखो कुछ सोर्सेज दे रखे हैं। विटामिन ए के सोर्स दे रखे हैं आपके ये वाले, क्या दिया है? मिल्क, फिश ऑयल, पपाया, ठीक है, कैरेट, मैंगो, ये सब दिए हैं विटामिन ए के। अब आता है विटामिन बी। विटामिन बी में फिर दे रखा है वीट, लीवर एंड राइस, ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी हमें खट्टे फ्रूट्स में मिलता है, जैसे ऑरेंज, नींबू, टमाटो, ठीक है। इन सब में क्या होता है? विटामिन सी होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। अब विटामिन डी हमें कैसे? खाने में अगर हम देखें तो विटामिन डी मिल्क से, फिश से, इन सब से मिलता है, लेकिन विटामिन डी हमें सनलाइट में सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा मिलता है। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे तक, अगर मॉर्निंग से लेके 8 बजे तक जब सन राइज कर रहा होता है, अगर हम उस समय धूप में थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी खुद सिंथेसाइज होता है। हम विटामिन डी को कंज्यूम नहीं कर सकते, मतलब वो कंज्यूम हम टैबलेट की फॉर्म में कर सकते हैं या किसी खाने में है तो ले सकते हैं, बट मेन जो होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, खुद बनता है ये वाला विटामिन, ठीक है। और विटामिन डी का काम क्या होता है? जो ये कैल्शियम होता है इसको एब्जॉर्ब करने लायक बनाता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी कम है तो हमारा कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी। हम जितना कैल्शियम खाएंगे वो हमारी बॉडी को लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे में विटामिन डी की कमी है, ठीक है। तो इसीलिए विटामिन डी भी हमारी बोन्स को मजबूत करने में हेल्प करता है। कैसे? कैल्शियम जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो वो कमज़ोर होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन ई। विटामिन ई हमें मिलता है स्पिनक, आलमंड, ब्रोकली, पीनट्स, ठीक है। एक और है इसमें विटामिन के। विटामिन के हमको मिलता है कैश्यूज़, मतलब जो काजू होते हैं, कैश्यूज़, एग योक, कैरेट्स एंड लेट्यूस। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में यहाँ पे आ रहा होगा कि बार बार अगर वीट आ रहा है और कैश्यू और कैरेट्स बार बार आ रहा है, ये तो कार्बोहाइड्रेट में भी था, ये फैट में भी था, ये विटामिन, तो क्या ये क्या मतलब है इसका कि वो किस चीज़ में है? तो होता क्या है, हर फूड का जो ये आइटम होते हैं इनमें ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें पाई जाती हैं। मिनरल्स भी पाए जाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, बट जिस न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो उसको उससे भरपूर माना जाता है। जैसे वीट में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है, तो होता उसमें और भी है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए उसे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कहा जाता है। तो जिस भी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो उसमें वो माना जाएगा। तो सपोज़ कैश्यूज़ हैं, कैश्यूज़ में फैट्स भी होता है, ठीक है, और भी बहुत मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन के पाया जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स में क्या आएगा? रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ठीक है। किस लिए काम में आता है? गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं? मिनरल्स। अब अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं जिनका फंक्शन अलग होता है बॉडी में, जैसे आयोडीन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन, ये क्या है? ये सब मिनरल्स हैं। अब इनके सोर्सेज हम यहाँ से देखेंगे, देखो ये हैं आयोडीन के सोर्सेज, ये सब दे रखे हैं, स्पिनक है, जिंजर है, फिश है,
ठीक है। ये सब क्या है, आयोडीन के सोर्स हैं। और सॉल्ट, ये देखो सॉल्ट है, सॉल्ट में होता है आयोडीन। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लिए होता है बनाना, मिल्क एंड ये स्पाइसेस दे रखी हैं, चिली दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट इज सम सोर्सेज ऑफ आयरन। आयरन के लिए अगेन स्पिनक है और मीट है, मतलब जो ये लीवर है, एंड एप्पल। इसके अलावा कैल्शियम, कैल्शियम के लिए एग्स एंड मिल्क। ठीक है। ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स आ गए और इनके सोर्सेज आए। इसके अलावा एक और चीज़ होती है डाइटरी फाइबर्स। ये क्या होता है, देखो हमारे खाने में ये फाइबर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। कैसे? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड दैट एड्स टू इट बल्क, जो कि हमारे खाने को बल्क बनाती है। बल्क यानी कि जो उसको बड़ा, मतलब फैला देती है हमारे खाने को। जैसे हमने कोई खाना खाया, अगर हमारे स्टमक में जाके वो थोड़ा सा हो जाए तो क्या होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मतलब पेट हमारा ख़राब हो जाएगा और उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं वो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स को कम एब्जॉर्ब कर पाएंगी। ठीक है। लेकिन अगर डाइटरी फाइबर्स होगा तो हमारा खाना अंदर जो हमने खाया है वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज भी नहीं करेगा और हमारे एब्जॉर्प्शन पावर भी अच्छी रहेगी और हमारा पेट जो है वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत उसमें नहीं होगी। तो डाइटरी फाइबर्स क्या करता है, बल्क में बना देता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर, मतलब रिमूव करने के काम में भी ये आता है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड रफेज। इसको हम रफेज भी कहते हैं। एंड इट डजंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। ये न्यूट्रिएंट तो नहीं कोई प्रोवाइड करता, लेकिन न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ा देता है। अब इसमें कौन कौन से हैं सोर्सेज? एक तो फ्रेश फ्रूट्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। तो इसलिए कहा जाता है जो फाइनली ग्रेन्ड, जो बहुत बारीक बारीक जो पिसे हुए जो ग्रेन्स होते हैं, जैसे मैदा होता है वो बहुत पतला होता है, बहुत बारीक होता है, तो उसमें डाइटरी फाइबर्स नहीं होता, वो हमारी बॉडी को नुकसान देता है। इसलिए कहा जाता है कि घर के जो चक्की के पिसे हुए जो गेहूँ होता है हमें वो यूज़ करना चाहिए, उसमें डाइटरी फाइबर्स की मात्रा, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ वाटर। वाटर तो आप सब जानते हैं कि वाटर हमारी बॉडी को कितना हेल्प करता है। पानी के बिना तो हम सोच ही नहीं सकते, है ना। एक हिंदी में कहा है ना कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। मानुष यानी मनुष्य। तो हमारी बॉडी बिना पानी के पॉसिबल ही नहीं है चल पाना। ठीक है। तो वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। पानी जो है हमारे फूड को कैसा बना देता है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड जैसा बना देता है, सॉलिड से सेमी सॉलिड बना देता है और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाती है न्यूट्रिएंट्स को। इट ऑल्सो हेल्प्स थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। तो जब हम पानी पीते हैं तो हमें वॉशरूम भी जाना पड़ता है और हमें स्वेट यानी पसीना भी आता है। तो ये सब कैसे रिमूव होंगे, जब हम पानी पिएंगे तो उसके थ्रू हमारे वेस्ट मटेरियल बॉडी से थ्रू आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीना चाहिए, एक तो पानी पीने से हमें पानी मिलेगा, और कुक्ड फूड जो होता है उसमें भी पानी होता है, मिल्क में भी पानी होता है, लिक्विड होता है, एंड टी में भी होता है और फ्रूट्स में भी होता है सफिशिएंट पानी। अब देखो फ्रूट्स में कैसे होता है या वेजिटेबल्स में, आप कट करके देखो नाइफ से, ठीक है, तो आप देखोगे कि उसमें हल्का पानी पानी सा दिखता है, लिक्विड सा, तो वो सारा वही पानी होता है जिससे कि वो फ्रूट बना है। ठीक है। तो ये इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको मेरे पढ़ाने से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल सके। सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।